नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले बजट सत्र होने वाला है। यह बजट सत्र कल से शुरू होगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, दोनों आमने सामने होने वाले हैं। महागठबंधन वर्सेस एनडीए की लड़ाई इसी विधानसभा में और विधान परिषद में कल से देखने को मिलेगी। बिहार के लिए अहम बजट पेश होगा और बजट में बिहार के लिए खासा क्या ध्यान रखकर वित्त मंत्री जो है बजट पेश करेंगे, ये देखने वाली बात है। तमाम चीजों पर चर्चा, और चुनावी साल है 2025 का, तो ऐसे में बिहार के लिए क्या कुछ खास सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तमाम चीजों पर विस्तार से हम नजर डालेंगे। हमारे साथ हमारे प्रभात खबर डिजिटल के सहयोगी प्रशांत जी हैं। प्रशांत जी, क्या लगता है, कल से बजट सत्र है बिहार का, क्या उम्मीद है, क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनावी साल भी इसी साल। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि चुनावी साल है, तो ये कंफर्म है कि ये जो बजट होगा वो अनुपूरक बजट होगा, वो पूर्ण बजट नहीं होगा। और इस चुनावी साल को ध्यान में रखते जो बिहार की नीतीश सरकार है वो अपने अगले कार्यकाल को वो ये बताइए कि हम अपने अगले कार्यकाल को भी मेंशन करेंगे कि हम जीत के ही आएंगे। वो विधानसभा में इस बात का दावा करेंगे और उसी हिसाब का वो प्लानिंग दिखाएंगे कि हम ये लोगों को रिजल्ट देने जा रहे हैं। जैसे कि पीएम ने मखाना बोर्ड का ऐलान कर दिया, तो हो सकता है कि जो नीतीश सरकार ने, नीतीश मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के दौरान जो अपनी उपलब्धियां हैं वो तो गिनाएंगे ही, इस दौरान वो जो वादे किए हैं उसका जिक्र करेंगे, ये कंफर्म है। तेजस्वी यादव इन दिनों काफी आक्रामक है, वो आक्रमणपन जो है विधानसभा में भी नजर आया। देखिए, ये तो कॉमन सी बात है, एकदम आमने सामने होंगे। अब बहुत कम ऐसे मौके हैं जब मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो होते हैं आमने सामने होते हैं। कहने के लिए तो वो दोनों सरकार का हिस्सा है, लेकिन बहुत ऐसे कम ही मौके आते हैं जब दोनों आमने सामने होते हैं। और इस दौरान बिल्कुल तेजस्वी बहुत ही आक्रामक दिखेंगे, ये एकदम कंफर्म है। वो युवाओं के मुद्दे को, खासकर बीपीएससी के मुद्दे को उठाएंगे और वो उन मुद्दों को जरूर उठाएंगे जिनसे कि सरकार पे वो एक क्लेम लगा सके। कौन सा ऐसा मुद्दा है प्रशांत जी जो लगता है कि इस बार यहाँ विधानसभा में उठने वाला है? देखिए, बीपीएससी का मुद्दा तो सबसे टॉप पे है कि बीपीएससी का जो अभ्यर्थियों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, या फिर उसके अलावा जो मौतें हुई हैं, सड़क दुर्घटना हो गया, और उसके अलावा ये लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। अधिकारी लगातार मुख्यमंत्री को कह रहे, वो कहते हैं कि उनका दावा है खैर कि मुख्यमंत्री को अधिकारी हाईजैक कर लिए हैं, मुख्यमंत्री से लोग मिल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे वो उठाएंगे, ये एकदम कंफर्म है। चुनावी साल में बिहार में हाई लेवल डैम बनाने की मांग लगातार हो रही है, लगता है कि इस बार बजट में इसको लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा कोई ऐलान करेगी जिसको देख के लगे कि वो चुनाव के लिए ऐसा प्लान किया गया है। लेकिन हाँ, ये एकदम कंफर्म है कि सरकार सहूलियत देने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या कुछ इस बार खास नजर आने वाला है? देखिए, इस बार के बिहार विधानसभा में ये सबसे खास हुआ कि सरकार जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फोकस। नए मंत्री भी बन गए हैं, 7 मंत्रियों को नई जिम्मेदारी। हाँ, देखिए, सबसे अच्छी बात है कि चुनाव से ठीक पहले ये आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है अब, क्योंकि जो सरकार में मंत्रियों का पद होता है वो भी भर चुका है। तो अब कोई सवाल नहीं उठता कि अब कोई मंत्री वो एक्सटेंशन हो या कैबिनेट का। तो ये एकदम कंफर्म है कि अब ये जो मंत्रालय है वो सातों उसी तरीके से चलने वाले हैं, जो पूरे अपने स्ट्रेंथ से मंत्रालय हो गए हैं। सभी मंत्री अब अपने हिसाब से काम करेंगे। सरकार पूरा कोशिश करेगी कि जितना बेहतर से बेहतर हो सके वो इन 8 महीनों के दौरान सर्व कर दे। चलिए, तो 8 महीनों के दौरान सर्व करने के लिए तमाम तैयारियां कल से शुरू होंगी। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है, तो चुनावी साल में बजट भी कुछ खास पेश होगा। जब वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जब बजट पेश करेंगे तो तमाम चीजों को खासा ध्यान में रखकर जो है बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि बिहार के लोगों को एक बड़ा गिफ्ट बिहार सरकार के तरफ से देना है चुनाव में। और क्या कुछ होगा, तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। नए मंत्रियों को जिम्मेवारी मिली है, वो अपने विभागों में काम करने के लिए क्या कुछ चीजें इस बजट के दौरान पेश करेंगे। तमाम चीजें जो है उस पर नजर हमारी बनी हुई है और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रभात खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।